नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की और सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर। यहां आवारा सांड ने एक बुजुर्ग शख्स पर हमला किया और इस हमले में शख्स की मौके पर ही जान चली गई। 80 साल के राधेश्याम हरियावाली कला के धोलास गांव के रहने वाले थे। यहां 4 आवारा सांडों का आतंक मचा हुआ है। इसी बीच रास्ते में सांड ने 80 साल के बुजुर्ग पर हमला कर दिया, पेट में सींग घुसा दी, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। जबकि सांड ने एक और दूसरे शख्स को जख्मी किया है। कई दिन से इस इलाके में सांडों की दहशत है। लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। चार सांडों का आतंक इस पूरे इलाके में है। आज एक बुजुर्ग की मौत हो गई सांड के हमले में, जबकि एक दूसरा शख्स जख्मी हो गया है। बीच रास्ते पर 80 साल के बुजुर्ग को सांड ने पटका, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस में आज कोर्ट में मुख्य गवाह पुष्पदीप के बयान दर्ज किए गए और इस दौरान कोर्ट में अंकिता के माता पिता भी मौजूद थे। साथ ही केस के तीनों आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से पुष्पदीप और अंकिता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट को लेकर पुष्पदीप से कई सवाल पूछे गए। साथ ही अदालत में इस बात को भी साबित करने की कोशिश की गई कि अंकिता पहले से परेशान थी। वहीं इस दौरान अंकिता के कुछ पर्सनल चैट्स भी पुष्पदीप से उस पर भी सवाल किए गए। कोर्ट में हुई बहस के बाद पुष्पदीप को 6 अक्टूबर को फिर से पेश होना होगा। जो आज पुष्पदीप के जो बयान हुए उससे ये साबित होता है कि इन्होंने उसको मारा है और उसके बाद नहर में फेंका है। और दूसरा कि अभी इसके पूरे बयान अभी यहाँ पे दर्ज नहीं हुए हैं। जो इसके बयान होते दर्ज हुए, लेकिन क्रॉस मार्किंग चल रही है। जो जब उसकी नियुक्ति हुई थी 28 अगस्त को उसकी नियुक्ति हुई थी और ये 18 सितंबर तक हुई, उसके संबंध में इन्होंने चर्चा निकालनी थी। इधर हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सीआईयू और रानीपुर कोतवाली पुलिस ने 272 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। स्मैक की कीमत करीब 27 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया युवक सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करता है, जबकि उसका भाई नशे का नेटवर्क संभालता है। बताया जा रहा है कि नशे की ये खेप यूपी के बरेली से सप्लाई के लिए लाई गई थी। पकड़ा गया आरोपी बिजनौर जिले का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के भाई की तलाश शुरू कर दी है। इसमें की गई थी बैरियर नंबर 5 के पास में। जब इससे चेकिंग की गई तो उसमें करीब 273 ग्राम हमें स्मैक उसमें प्राप्त हुई है और उसमें इसके खिलाफ एनडीपीएस की जो संबंधित धाराएं हैं उसमें मुकदमा दायर किया गया है। उसमें जो इसका भाई उसमें इसकी मदद कर रहा है अभिषेक, वो अभी फरार कर रहा है। 4 दिन का लंदन दौरा पूरा कर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली पहुंचे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले लंदन में मुख्यमंत्री ने लगभग 12,000 करोड़ के निवेश पर सफलता हासिल की है। लंदन में कयान जेट समूह के साथ 4500 करोड़, पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ। वहीं 1000 करोड़ रुपए का ऊषा ब्रेको के साथ तो 2000 करोड़ रुपए का आगर ग्रुप के साथ और फिरा बार्सिलोना के साथ 1000 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है। इसी के साथ दूसरी कंपनियों के साथ भी 1500 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। ब्रिटेन के पर्यटन मंत्री के साथ जो वार्ता हुई, उस वार्ता में हम लोगों ने एक संयुक्त रूप से एक मसौदा तैयार किया है कि कैसे एक जो विदेशी टूरिस्ट कैसे वो उत्तराखंड आए और अधिकतम उत्तराखंड के स्थानों पर जाएं। उन सभी पर हमारी सार्थक चर्चा हुई। लगभग 12,500 करोड़ के अभी निवेश पर करार हुआ है और आगे के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा है और हमको कुछ प्रस्ताव दिए भी हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रस्तावों पर चूंकि एकदम से हमको प्रस्ताव मिले हैं और सभी पर हम तुरंत उस पर निर्णय नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ आकलन भी करना होता है। तो उनके आकलन करने के बाद और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, तब तक एक बड़ी मात्रा में हमको लोगों के निवेश प्राप्त हो जाएंगे और हमारी ग्राउंडिंग भी हो जाएगी।
2 महीने बाद देहरादून में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जोर शोर से तैयारियां चल रही है। राज्य के बाहर इन्वेस्टर्स से बातचीत हो रही है तो राज्य के भीतर निवेशकों के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। सीएम धामी ने 4 दिन के लंदन दौरा किया और इस दौरान 12,500 करोड़ के करार से सरकार उत्साहित है और उम्मीद है कि ये सभी एमओयू जरूर कन्वर्ट होंगे निवेश में। उत्तराखंड में दिसंबर में आयोजित होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही दिल्ली में हुए कर्टन रेजर से लंदन दौरे पर करीब 1 महीने में सरकार 20,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टर्स की ग्राउंडिंग कर चुकी है। खास बात यह है कि निवेश का ये करार सरकार ने राज्य की जरूरतों के मुताबिक किया है, जिसे पर्यटन, रोजगार और राज्य की आर्थिकी के लिहाज से एक माइलस्टोन माना जा रहा है। फिर चाहे वो प्रोमा ग्रुप के साथ करार हो या उषा ब्रेको के साथ, दोनों ग्रुप राज्य में रोपवे के क्षेत्र में निवेश करेंगे, जिससे इको फ्रेंडली टूरिज्म को पंख लगेंगे। राज्य में दर्जनों स्थानों पर रोपवे पहले से प्रस्तावित है। कयान जेट ग्रुप के साथ औली, दयारा बुग्याल और मुंसियारी जैसे क्षेत्रों में स्किंगिंग रिजॉर्ट प्रोजेक्ट्स विकसित करने पर करार हुआ है, जिससे इन जगहों पर पर्यटन गतिविधियां बढ़ जाएंगी। आगर ग्रुप लिथियम बैटरी की फैक्ट्री लगाएगा, जो कि भविष्य की जरूरत है। इससे रोजगार के साथ रेवेन्यू भी मिलेगा। वहीं भारत में महिंद्रा ग्रुप ने पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार के साथ 1,000 करोड़ का एमओयू साइन किया है। महिंद्रा ग्रुप प्रदेश में 5 बड़े रिजॉर्ट्स में निवेश करेगा। प्रदेश के लिए बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि जैसे हमारा कर्टन रेजर के वक्त हमारा आईटीसी के साथ महिंद्रा ग्रुप और लोगों के साथ हमारे एमओयू साइन हुए थे। अच्छी बात ये भी है कि हम इको फ्रेंडली जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो और फायदेमंद होगा। जैसे पोमा कंपनी से हमारा रोपवे बनाने का करार हुआ है और इसी प्रकार दूसरी कंपनियों से करार हुआ है, जो बिल्कुल हमारे यहाँ के पर्यावरण को देखते हुए वो सब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। 1 महीना और 20,000 करोड़ के निवेश का करार, इसके लिए लंबे समय से जमीन तैयार की जा रही थी। सरकार ने हाल के दिनों में जहां अपनी 27 पॉलिसी में सुधार किया, वहीं 3 नई पॉलिसी भी सरकार लेकर आई है। अब दिल्ली समेत पूरे देश में 7 रोड शो होने हैं, जबकि खुद सीएम दुबई और अबू धाबी का दौरा करेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज रुड़की के झबरेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने किसान सम्मान यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गन्ने का खरीद मूल्य 425 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। साथ ही इकबालपुर शुगर मिल पर बकाया गन्ना भुगतान को जल्द देने की मांग की उन्होंने। हरीश रावत ने मांग की है कि किसानों को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा 1100 रुपए बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति बीघा किया जाए। 10,000 रुपया प्रति बीघा होना चाहिए और एक फसल चक्र में जो किसानों का के ऊपर बिजली पानी का बकाया और ब्याज, कर्ज का ब्याज है, वो माफ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 से 12 अक्टूबर के बीच कुमाऊं दौरे पर आ रहे हैं। पुलिस ने पीएम मोदी के इस दौरे की तैयारियां भी शुरू कर दी है। पीएम पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा के कई जगहों का दौरा कर सकते हैं। उनका दौरा आदि कैलाश नारायण आश्रम, मायावती आश्रम के साथ ही जागेश्वर मंदिर जाने का कार्यक्रम भी तय हो रहा है इस दौरे पर। ऐसे में प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है और जब एग्जैक्ट प्रोग्राम हमारा आ जाएगा उसके बाद हम उसमें पूरा अपना डिटेल तैयारी, हमारी तैयारी पूरी है। नैनीताल के भारतीय शहीद सैनिक स्कूल को बड़ी उपलब्धि मिली है। स्कूल की एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी रेनू बेस्ट को समाज में बेहतरीन काम के लिए राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। ये पुरस्कार इन्हें कोविड के दौरान अच्छे कार्यों और एनएसएस में कैंप के दौरान समाज में स्वच्छता और वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण के साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिला। दिल्ली में कार्यक्रम अधिकारी रेनू बेस्ट और प्रधानाचार्य बिशन सिंह मेहता ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार ग्रहण किया। प्राकृतिक आपदा के लिहाज से बागेश्वर बेहद संवेदनशील जिला है। खड़िया खनन से जहां पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा, वहीं पर्यावरण के नियमों को भी ताक पर रखा जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट।
बागेश्वर में कुदरत ने खड़िया के कई भंडार दिए हैं, लेकिन खड़िया खनन से प्रकृति को नुकसान हो रहा है। वहीं खड़िया खनन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई, जिसमें मॉनसून सीजन के दौरान खनन क्षेत्र के आसपास पेड़ लगाने की भी एक योजना है। लेकिन पर्यावरण प्रेमियों की माने तो अब तक मात्र 10% भी पेड़ यहाँ नहीं लगे। प्लांटेशन तो बहुत कम हो रहा है यहाँ पर, ये 10% के लगभग हमने देखा था कहीं पर हुआ है, लेकिन ज्यादातर भूमि आप देख रहे हैं, इसका आप फोटो ले लीजिए, कहीं पर भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। खनन से यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो नष्ट हो रही है। बागेश्वर में कई गांव और कई मकान खड़िया खनन के कारण खतरे की जद में है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इधर डीएम का कहना है कि माइनिंग ऑनर पेड़ लगाने का टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो इस बार उनका खनन पोर्टल नहीं खोला जाएगा। तो हम जब पोर्टल खोलेंगे तो सबसे पहले उनकी ये कंप्लाइंस ही देखेंगे, कितने प्लांट्स किसने लगाए हैं। जिसने प्लांट्स अपने पूरे नहीं किए होंगे, नहीं लगाए होंगे, तो उसका निसंदेह हम पोर्टल ओपन नहीं करेंगे। एक प्री कंडीशन रहेगी, ये पहले भी उनको अवगत कराया गया और उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स भी करेंगे। बेतहाशा खड़िया खनन से पहाड़ खोखले हो रहे हैं। डैमेज कंट्रोल के लिए सरकार ने नीतियां तो कई बनाई हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात बागेश्वर के स्वास्थ्य की भी कर लेते हैं। बागेश्वर की 3 लाख से ज्यादा की जनसंख्या का स्वास्थ्य 80 डॉक्टर्स के हवाले है। लंबे समय से 30 डॉक्टर्स, एएनएम समेत अन्य कर्मचारी की कमी यहां पर है, कई कर्मचारियों की कमी है और ऐसे में पहाड़ की स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे है। पहाड़ों में हृदय रोगी भी बढ़ रहे हैं। बागेश्वर में आज तक किसी भी हृदय रोग विशेषज्ञ की तैनाती हुई ही नहीं। उत्तराखंड रोडवेज में कर्मचारियों ने 3 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद 10 अक्टूबर से पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जिसमें खासतौर पर डग्गा मार को रोकने और नई बस खरीद के साथ ही मृतक आश्रितों को जल्द नौकरी देने की मांग शामिल है। कर्मचारी कई बार शासन को अल्टीमेटम दे चुके हैं, नई बस मिलनी चाहिए, ये बार बार बात कही गई। रिटायर हो चुकी बसें कभी भी हादसे का शिकार हो सकती हैं, लेकिन खटारा बसों में ही सवारियों को ढोने के लिए ये मजबूर हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि कोई डग्गा मारी नहीं हो रही है और कर्मचारियों की शिकायत पहले भी सामने आई, इसकी जांच की जा रही है। इस साल अब तक रोडवेज कर्मचारी 4 बार आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। अक्टूबर की मध्य रात्रि से सुबह 11:30 बजे हमारा सचिवालय घेराव का कार्यक्रम है और 10 तारीख की मध्य रात्रि से हमारा कार्य बहिष्कार पूर्ण रूप से पूरे उत्तराखंड में ना, वो जाम ही हो जाएगा जब कार्य बहिष्कार पर रहेंगे सब। हमारी जैसा कहा जा रहा है कि हो रही, ऐसा नहीं है। बिना परमिट की गाड़ियां कभी चलती होंगी, इक्की दुक्की चल गई होंगी, उन पे बहुत भारी एक्शन लिया था डिपार्टमेंट ने पिछले वर्ष। पिछले 2 साल लगातार कोविड के बाद पूरा दौर चला और इस तरह का कोई इस तरह सिस्टम नहीं चलने दिया गया कि अल्मोड़ा में जल निगम ने ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया, जिसके बाद विधायक मनोज तिवारी ने गांव वालों के साथ जल निगम के गेट पर ताला लगा दिया और ताला तोड़ दिया। गेट को खोला गया। दरअसल लोअर माल रोड सरकारी आली से लगे सैकड़ों ग्रामीणों के आने जाने का रास्ता है। जल निगम कॉलोनी से ही होकर गुजरता है, लेकिन वर्तमान अधीक्षण अभियंता ने गेट पर ताला लगा दिया, जिससे गांव के लोगों का रास्ता बंद हो गया। 100-150 मास यहाँ पर रहते हैं इस अधीक्षण अभियंता कार्यालय के नीचे, और जब ये विभाग का कार्यालय यहाँ पर नहीं था उससे पहले लोग यहाँ पर बसासत करते थे, करते आ रहे हैं। और इससे पूर्व भी कई अधीक्षण अभियंता रहे होंगे और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा, दुसाहस नहीं करा कि यहाँ पर इस गेट में ताला लगा जाए और यहाँ के लोगों को आने जाने की सुविधा दी गई थी, क्योंकि उनका एक ही मुख्य रास्ता है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। चंपावत की काली नदी में चल रही 3 दिनों की राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता पूरी हो चुकी है। कंपटीशन में देश भर के चुनिंदा साहसिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जबकि आर्मी के बैंड ने इस मौके को यादगार बना दिया।
3 दिवसीय राफ्टिंग प्रतियोगिता में पहले दिन 13 किलोमीटर की मैराथन राफ्टिंग हुई। पुरुष वर्ग में रियल एडवेंचर की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। बीएसएफ की टीम दूसरे स्थान पर रही, जबकि महिला वर्ग में बीएसएफ की टीम चैंपियन रही। वहीं दूसरे स्थान पर रियल एडवेंचर की टीम रही। एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जो हमारे उत्तराखंड का, और यहाँ पर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो है काफ़ी संभावना है, चाहे वो एक्वा स्पोर्ट्स है, चाहे ग्लाइडिंग है। स्थापित करने चाहिए जो लोकल हैं यहाँ के, उनके अंदर जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसको जो है उजागर करना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव, प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने संगठन को धार देनी शुरू कर दी है। हरिद्वार में कांग्रेस संगठन के गढ़वाल मंडल की मीटिंग हुई। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई, जिसमें गढ़वाल मंडल के सभी जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष शामिल हुए। मीटिंग में लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही हाल ही में बागेश्वर के उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर भी समीक्षा की गई। फोटो सेशन बाद में हो जाएगा। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर जारी है।